दोस्तों, स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें दो महिलाएं आपस में लिपट कर रो रही हैं। असल में रोने वाली महिला का नाम गुलनाज है। गुलनाज इसलिए रो रही है क्योंकि उसके अपने मकान को तोड़ देने का ऑर्डर दिया गया है। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के संभल का यह मामला है। आप जानते हैं कि संभल में पिछले दिनों मस्जिद का सर्वे हुआ और उसके बाद से लगातार संभल चर्चे में ही है। विवादित खबरें वहां से ऐसे निकल करके सामने आ रही है मानो देश में और कोई मुद्दा ही नहीं है। कहीं ना कहीं संभल के मुद्दे को जिस तरीके से उठाया गया है, इससे यह बात और भी समझ में आती है कि बहुत सारा जो सिस्टम है वो सब मिल करके अभी संभल में लगा हुआ है। क्या वजह है यह आप बखूबी जानते हैं। संभल से खबर निकल करके सामने आई कि वहां खुदाई के दरमियान, चूंकि मस्जिद का काम रुका हुआ है, मस्जिद में अभी सर्वे वगैरह का सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है रुक गया हुआ है, तो ऐसे में नई तरीके से एएसआई खुदाई कर रही है और इस दरमियान खुदाई में वहीं संभल में एक बावड़ी मिला। बावड़ी आप जानते हैं, जिसका अंडरग्राउंड बावड़ी मिला, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्व के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बावड़ी का इस्तेमाल पानी को एकत्रित करने के लिए करते थे। पानी इकट्ठा करके रखा जाता था, जिसका पर्पस इरिगेशन के लिए और तरह तरह के इस्तेमाल के लिए जो है उस पानी का जो है इस्तेमाल किया जाता था। तो आप अब जब खुदाई हो रही है तब उसमें वो बावड़ी निकल करके सामने आई, जिसको लेकर के कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी दावा करते हैं कि एक मस्जिद निकल आई है। हालांकि ये साफ तौर पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं है, बल्कि वो जो है बावड़ी है एक राजा महाराजा का। तो अब ये मामला हो गया कि जो बावड़ी है, अब जैसे आपको मैं समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, मान लीजिए कि ये ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर यहाँ जो है आपको मान लेते हैं कि इनका घर है, इन महिला का, ये महिला का घर है और यहाँ खुदाई हो रही थी। तो इस पूरे ज़मीन को खोदा गया तो पता चला इसके अंदर जो है वो बावड़ी है, अलग अलग बावड़ी बनी हुई है। तो ये बावड़ी इस तरीके से है, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। ये नीचे ग्राउंड खोला गया तो बावड़ी। अब चूंकि इसके ऊपर जो है ये घर है, तो अब ये घर है तो इनका ये कहना है सरकार सिस्टम का, भाई प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोगों का, कि आपने घर जो है इलीगल बना रखा हुआ है, ये बावड़ी की ज़मीन है। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, घर को खाली कर दीजिए। इन्हें 24 घंटे का जब अल्टीमेटम दिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों कुछ आदेश दिया था इस तरह का, आप कंफर्म कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि 15 दिनों का कम से कम अल्टीमेटम दिया जाएगा किसी के घर को तोड़ने के लिए, उसे समय दिया जाएगा। लेकिन इन्हें 24 घंटे का वक्त दिया गया कि इसे खाली कर दो, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। महिला ने जो है रोते बिलखते अपना घर छोड़ दिया, वो वहाँ से निकल गई। पूरी रात वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई, घर तोड़ दिया गया। अब आपको बता दें बड़ी चौंकाने वाली बात, महिला ने ये घर एक बिल्डर से ख़रीदा था। बिल्डर नॉन मुस्लिम है, 7 साल पहले उस बिल्डर से घर खरीदा। अब इन महिला का क्या दोष, जिन्होंने 7 साल पहले ये ज़मीन खरीदी, ये मिल्कियत खरीदी, घर बनाया, आशियाना बनाया और उस आशियाने को अब ये कह करके तोड़ दिया गया कि ये तुम्हारा नहीं है क्योंकि इसके नीचे बावड़ी मिल गई। इस हिसाब से अब आप ये भी कहेंगे कि भाई अगर आपके घर के नीचे भी कोई चीज़ ऐसी मिल जाए राजा महाराजा का, तो भाई ये साबित हो जाएगा कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, राजा महाराजा का है, तोड़ दिया जाए। तो अब इस तरीके के सवालात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हम आपको वीडियो फुटेज दिखाना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि कैसे जो है, ये देख सकते हैं आप कि कैसे लिपट करके जो है दो महिलाएं आपको रोती हुई दिखाई दे रही हैं। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा, ज़रा इसको सोचने की ज़रूरत है। एक आशियाना, एक घर, उसे पूरी तरीके से आप देखिए देर रात जो है एकदम कहा सकता है युद्ध स्तर पे कार्य करके जो है वो तोड़ दिया गया इस तरीके से। आपको बताते चले पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। संभल की गुलनाज को रोते बिलखते हुए जो है वो देखा आपने। दरअसल 7 साल पहले गुलनाज ने एक मकान खरीदा था, उसका कुछ हिस्सा प्राचीन बावड़ी के ऊपर निकल गया है, जिसकी खुदाई चल रही है। प्रशासन ने मकान निर्माण को अवैध बताया। गुलनाज को 24 घंटे में घर खाली करने को बोला गया था। गुलनाज ने अपने परिवार के साथ रात में ही घर खाली कर दिया और फिर रात भर गुलनाज के मकान को तोड़ा गया, जिसको आपने भी स्क्रीन पर देखा है। लोग ये कह रहे हैं कि 7 साल पहले जिस मुस्लिम से खरीदा था उसने इस महिला को धोखा दे दिया। मुसलमान ही मुसलमान
से छल कपट कर रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि भाई ऐसा नहीं है, इन्होंने जिससे घर खरीदा था वो नॉन मुस्लिम था, और अगर किसी ने खरीदा है तो ये सोचने वाली बात है कि उसने खरीदा है तो इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए थी। किसी के घर को इस तरीके से तोड़ देना, आशियाने को तोड़ देना, क्या ये सही है? हम आपको इस पूरे मामले से रिलेटेड एक और फुटेज दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको इससे रिलेटेड एक और खबर बताना चाहेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार इन्होंने कैसे देखिए संभल में जो है ये ज़मीन के नीचे कथित बावड़ी मिलती है, बावड़ी बनाने वाले मरकर चले गए, अब ज़मीन के ऊपर जिंदा रहने वालों का घर तोड़ा जा रहा है। ये कविश अजीज़ है, एक पत्रकार हैं, इन्होंने ये बात कही है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी टिप्पणी की है। रणविजय सिंह लिखते हैं कि यूपी के संभल में बावड़ी की खुदाई चल रही है, बावड़ी के एक हिस्से के ऊपर लोगों ने मकान बना लिया था, अब वो मकान तोड़ा जा रहा है। मकान मालिक का कहना है प्रॉपर्टी डीलर आहूजा से ज़मीन खरीदी थी, प्रॉपर्टी डीलर ने नहीं बताया कि ज़मीन के नीचे ऐतिहासिक बावड़ी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रॉपर्टी डीलर को भी ये बात पता रहा होगा कि भाई उसके नीचे जो है वो कोई जो है ऐसी मिल्कियत है जो पुराना राजा रजवाड़ों से जो है उसका ताल्लुक है। अब आप ज़रा सोचिए कि आप कहीं ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप पहले तो जेसीबी मंगवा करके वहाँ पर जो है 200 फीट 300 फीट खुदाई तो नहीं करिएगा, या 50 फीट खुदाई तो नहीं कीजिएगा कि भाई नीचे देखें कि कहीं किसी का कोई मकान तो नहीं है। अब आप खोद लेंगे 50 फीट, मुमकिन है 60 फीट के नीचे कोई हो, और कभी किसी ने ढूंढ तलाश लिया तो आपकी ज़मीन मिलके चली गई। तो ये अब एक अजीब सी बात सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब देखना यह है कि प्रशासन और क्या कुछ बातें कहती है, लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, जो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जो लोग साझा कर रहे हैं, इससे ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है कि भाई ये तो सही नहीं हुआ कि किसी महिला ने 7 साल पहले ज़मीन खरीदी, घर बना लिया, और अब उसके नीचे आपने एक बावड़ी ढूंढ लिया, ऐतिहासिक बावड़ी, और अब उसके मकान को जो है वो तोड़ दिया गया। लोग क्या कह रहे हैं जरा देख लेते हैं। संभल में प्राचीन बावड़ी के ऊपर बने गुलनाज के मकान को रात भर में तोड़ दिया गया। आदित्य यादव लिख रहे हैं, गुलनाज ने यह मकान 7 साल पहले खरीदा था, प्रशासन ने मकान निर्माण अवैध बताया, मकान तोड़ते समय परिवार का एक भावुक कर देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो इस तरीके से ये बातें जो सामने आती है, इस पर ज़रा सोचने वाली बात है कि क्या वाकईतन ये सही हुआ या गलत हुआ। संभल की गुलनाज है, इनका मकान तोड़ा जा रहा है, मकान खाली करते वक्त भावुक हो गई। इंजीनियर संजय यादव ने लिखा। शिव लिखते हैं, उत्तर प्रदेश शासन का सुशासन मॉडल है, सबको बराबर हिसाब दिया जाएगा। योगेंद्र लिखते हैं, या उसे रणविजय से पूछ लेना चाहिए था, बावड़ी क्या होता है रणविजय जी। ये मीनू तिवारी पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ खोदने में माहिर है नहीं, ना कुछ बनाने में। और तो तरह तरह की बातें जो है वो अब डीलर पर कार्रवाई की गई या नहीं की गई, ये बात जो है अब अंशुल यादव पूछ रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इस पूरे मामले में गुलनाज के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है? जो कुछ भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।